देर से मिले तो वो इंसाफ नहीं होता। बावजूद इसके क्यों सालों साल अदालत में अटके रहते हैं मामले? क्यों फाइलों में धूल फांकते फांकते दम तोड़ देती है इंसाफ की आस? आखिरकार क्यों बच निकलते हैं असली गुनाहगार? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कानून अंधा है? उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार के एक तत्कालीन मंत्री और उसके भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ, मगर मंत्री जी का रौब ऐसा कि पुलिस ने मरने वाले के परिवार वालों को ही जेल में बंद कर दिया। जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, सरकार की भारी फजीहत हुई। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ठीक से तरीके से जांच कराए और 6 महीनों के भीतर रिपोर्ट भी दे। दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश के ज्योतिबा फुले नगर के जिला पंचायत सदस्य जगमोहन का कत्ल हो गया था। मुलायम सरकार में मंत्री महबूब अली और उसके भाई भूरा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर मंत्री जी का रौब कुछ ऐसा था कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो नहीं किया, हाँ उल्टे जगमोहन के परिवार वालों को जेल में बंद जरूर कर दिया। मृतक जगमोहन के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई इंसाफ की गुहार। तब हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को नोटिस जारी कर कहा कि असरदार ढंग से जांच की जाए। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 3 विकल्प भी सुझाए। पहला, इस मामले की जांच दूसरे जोन के किसी एसएसपी से कराई जाए। दूसरा, अगर जरूरी हो तो इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी को सौंप दी जाए। और तीसरा विकल्प ये था कि मामला चूंकि वाकई गंभीर है, इसीलिए इसकी जांच सीबीआई से भी कराई जा सकती है। हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश भी दिया कि इन तीनों विकल्पों में वो किस पर अमल करेगी, ये 1 महीने के भीतर तय कर आदेश पारित करे और कोर्ट को सूचित करे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच 6 महीनों में पूरी करवा ली जाए और हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। आनंद मोहन श्रीवास्तव, इलाहाबाद, IBN 7। चलिए और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, बड़ा सवाल है कि क्या कानून अंधा है? लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहते हैं आपके आसपास के लोग? जी, बिहार में भी इस तरह के मामलों की भरमार रही है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक विक्टिम जो कि एक छोटी सी चोरी के आरोप में पकड़े गए थे और अगर उसमें उनकी सजा होती तो उनको 6 महीने की सजा होती, लेकिन 2 साल वो जेल काट के बाहर निकले हैं। माइनर थे, वे बच्चे हैं वो। और साथ में हमारे साथ मौजूद है अरविंद कुमार जी, जो कि पटना हाई कोर्ट के काफ़ी वरिष्ठ और प्रखर अधिवक्ता हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। और RR प्रसाद साहब हैं, DGP हैं, बिहार के पूर्व DGP रहे हैं, जिन्होंने कानून को काफी नजदीक से देखा है। पहले प्रभाकर, माफ कीजिएगा, वक्त की बहुत कमी है। हम ही आपसे गुजारिश करेंगे कि फटाफट अगर आप बात कर सके और उनसे जान सके कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं तो बेहतर होगा। जी, अभी की बताएं आपके साथ क्या हुआ था? सर, मैं जेल चल गया पकड़ा के चोरी के केस में। उस केस का 6 महीना का सजा, 2 साल रह गया, अभी तक केस चालू है। सर इस तरह की चीज़ें सर बिहार में भी और जगहों भी होती हैं सर, आप इस पर सर? देखिए, ये डिले जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इंडिया का, और इसका मुख्य कारण है एक तो गवर्नेंस का कोलैप्स, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तीसरा है आपका पर्सनल का कम ट्रेनिंग। तो ये 3 और डॉकेट मैनेजमेंट करके है। डॉकेट मैनेजमेंट पर अमेरिका में बहुत एम्फेसिस है। अब गवर्नेंस का जैसे है, अब गुड गवर्नेंस है जैसा कि बिहार में आया है और इस गवर्नमेंट ने किया है, तो उससे केसेस में काफ़ी कमी आएगी, वो केसेस कोर्ट में कम आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के सर जो जस्टिस डिलेड होता है सर, उससे सर पुलिस के मनोबल पे आप जो काम करते हैं कैसे असर पड़ता है? देखिए, अभी बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल सिस्टम, स्पीडी जुडिशियल ट्रायल पर एक सेमिनार किया है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जज, सारे DM, सारे हाई कोर्ट के जजेज, SPs, ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो हम तो यही कहेंगे कि वेल बिगन इज हाफ डन। वहाँ जो समस्याएं जो उठाई गई हैं कि केवल कोर्ट ही जिम्मेवार नहीं है, कोर्ट के साथ साथ वकील, पुलिस, IOs, उसके एविडेंस देने वाले, और अभी जो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग छोटे छोटे केसेस में हैं, जिनकी सजा ही 5 साल की है और 2.5 साल तक जेल में हैं, उनको बाहर निकाला जाए। जी, जैसा RR प्रसाद साहब ने कहा और अरविंद कुमार जी ने कहा, इन्होंने इस बात को माना और RR प्रसाद साहब का कहना है कि स्थिति सुधर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए। स्थिति सुधर रही है ऐसा कहना है वहाँ के आसपास के लोगों का, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या कानून अंधा है। दोपहर 2 बजे हम होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में।
HKKN टाइप करें और 2622 पर भेज दें। और अब बारी है आपके जवाब की, आपकी राय की, आखिरकार क्या सोचते हैं आप। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, क्या देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? और क्या है आंकड़े देखिए, 98%, पिछली बार से एक ज्यादा 98% लोग मानते हैं कि जी हाँ बदलाव की जरूरत है। सिर्फ 2% लोग ऐसे जो कहते नहीं बदलाव की जरूरत नहीं है। आप hkk@ibnlive.com पर हमें ईमेल करके बता सकते हैं अपने दिल की बात, या फिर हमारी वेबसाइट www.ibnlive.com पर लॉगिन करके भी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। संतानी कसम के संग में अभी इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।